क्या आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं? आपकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है और डॉक्टर ने भी कहा है कि सब ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे क्लिनिक में ऐसे बहुत से कपल्स मेरे पास विजिट करते हैं जो कहते हैं कि मैम हमारी टेस्ट जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी महीनों से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आखिर कमी कहाँ है? अगर आप भी ये सोच रहे हैं और आपके मन में ये सवाल है कि ये हमारे साथ ही क्यों, ऐसा नहीं है, ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कई बार रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी जो प्रेगनेंसी है उसके पीछे कुछ हिडन कारण होते हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हाँ, बट मेरा एक प्रॉमिस है कि इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर समझ आएंगे कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी फर्टिलिटी की सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए। चलो समझते हैं कैसे। सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं, एग क्वालिटी भी मैटर करती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग समझते हैं कि मेरी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी तुरंत हो जानी चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। एग क्वालिटी प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी एज, लाइफस्टाइल, पोषण और ओवरऑल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकती है। स्ट्रेस भी प्रेगनेंसी को प्रभावित कर सकता है। अगर आप हर महीने प्रेगनेंसी टेस्ट की वेट करते रहते हैं, हर दम स्ट्रेस और तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस होते हैं, उसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आजकल बढ़ भी रही हैं और हमें देखने को भी मिल रही हैं। लेकिन स्ट्रेस कम करना कोई प्रेगनेंसी में गारंटी नहीं है, बट हमारे फर्टिलिटी को वो बेहतर करने के लिए सपोर्ट कर सकता है। अच्छी नींद, कुछ लोग सोचते हैं कि नींद का इसमें क्या रोल है, बट है। कुछ लोग 4-5 घंटे के लिए सोते हैं, बट अच्छी नींद होती है 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप हो, अच्छी नींद हो, कोई स्ट्रेस ना हो। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। अगर हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं तो हमारी फर्टिलिटी में वो बहुत सपोर्ट करते हैं। कई बार इसकी वजह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं। कई बार हम गौर नहीं करते, हमारे शरीर में विटामिन डी, आयरन, B12, जिंक जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिसको हम इग्नोर करते हैं, और ये भी कारण बनती है हमारे फर्टिलिटी की को स्लो करने में, उसकी सपोर्ट ना करने में। तो इसलिए सही समय पर हमें ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए और स्पेशली पर्सनलाइज गाइडेंस लेनी भी इसमें कई बार मददगार साबित हो सकती है। हेल्दी BMI भी बहुत ज़रूरी है इसमें प्रेगनेंसी में। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो जो ओवुलेशन है और हार्मोन बैलेंस को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए हमें हेल्दी वेट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ उन फूड्स की जो फर्टिलिटी में सपोर्ट करते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपनी डाइट में इन फूड्स को ज़रूर ऐड ऑन कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड ऑन कीजिए, दही, दूध, नट्स, ड्राई फ्रूट, सीड्स जैसे पम्पकिन सीड हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए। प्रोटीन रिच डाइट लीजिए और स्पेशली कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और ख़ास करके अपने दिन में पानी की अमाउंट को सही रखिए। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो। और हाँ, याद रखिए, नॉर्मल रिपोर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो फर्टिलिटी जर्नी है वो आसान होगी या मुश्किल होगी। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग, आपका फूड, आपका स्ट्रेस, आपकी नींद, सब कुछ। अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और इसकी शुरुआत बिल्कुल सही वे के साथ करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें बेबी। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी और बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी।